क्या स्टेबल है नहीं है? अगर सरकार स्टेबल नहीं होती तो बीजेपी वालों ने आज हमें छोड़ देना था। इस टाइम तक तो जयराम जी जो है नाच रहे होते, पर जयराम जी आज दर दर भटक रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी शिमला भटक रहे हैं। तो कारण ये है कि वो माइनॉरिटी में है और कांग्रेस की सरकार जो है पूरी तरह से जो है बहुमत के साथ है। और इस बहुमत को तोड़ने के लिए वो मतलब हर किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं। आपने देखा होगा पहले 6 लोगों को जो है किस तरह से उन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया, और आज कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वो जो 6 विधायक जो डिस्क्वालीफाई वो कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी का लोकल स्टैंड का है सुप्रीम कोर्ट जाने का। इसका मतलब ये एक बड़ी गहरी साजिश थी कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए भाजपा ने जो है एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत जो है सारे ये इस किस्म के जो है कांड हुए, और अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही। ये ऐसी बेशरम पार्टी बन गई है। और जयराम जी के जो है ये तो सबसे बड़े बेशरम हो गए हैं कि कहता है कि हम जो है इस सरकार को जो है सवेरे उठेंगे तो आपको पता लगेगा सरकार गिर गई है। तो इस किस्म की बात कहना अपने आप में जो है एक नकारात्मक सोच की बात है, जो संविधान के खिलाफ है, जो नैतिकता के खिलाफ है। तो ये फिर भी जो है इसको अगर हम टॉलरेट कर रहे हैं तो फिर समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितने जो है खतरे में है। सर, जिस तरह से ये माहौल लंबे से बना हुआ है, आपके 6 लोग भी चले गए हैं, भाजपा भी काफ़ी एग्रेसिवली बहुत सारी एलिगेशन लगा रही हैं। ऐसे में जो लोग हैं, प्रदेश की जनता है, वो काफ़ी स्थिति में है कि उनको लग रहा है कि सरकार कभी भी जा सकती है। क्या सरकार स्टेबल है? जिस तरह कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि फ्लोर टेस्ट नहीं करवा पाए हैं, आने वाले वक्त में क्या गवर्नमेंट लोगों को क्या एक मैसेज आपके तरफ से? आप जानते हैं कि लोकतंत्र जो है एक संविधान के तहत चलता है। जो संविधान में नियम दिए हैं उन नियमों की अवहेलना की जा रही है, उन नियमों को ताक पे रखा जा रहा है। और जनता ने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है और बारी बहुमत के साथ चुन के भेजा है। अब इनको ये है कि 5 साल तक ये जो है सत्ता के नज़दीक नहीं आ सकते थे। तो सत्ता से बाहर जैसे मछली को निकालते पानी से, उस किस्म की तड़प बीजेपी के लोगों के अंदर है। और किस तरह से ये दोबारा सरकार में वापस आने का तरीका ढूंढ रहे हैं। क्या ये संवैधानिक है कि चुनी हुई सरकार को आप प्रलोभन से, चुनी हुई सरकार को जो असंवैधानिक तरीके से जो है इसको गिराकर आप सरकार में आएंगे? कौन सी नैतिकता की आप बात कर रहे हैं? क्या ये सरकार अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि बीजेपी के बात कर मान लेते हैं कि सरकार गिर जाती है, तो ये जो आएंगे क्या ये नैतिक तरीके से आएंगे? क्या ये हमारा लोकतंत्र रहेगा भविष्य में? क्या हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं कि कल जो है हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है? तो किस तरह से भविष्य हिमाचल का नहीं है, भविष्य इस देश के अस्तित्व का है कि ये देश भविष्य में किस दिशा में जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र रहेगा जिस लोकतंत्र के लिए हमारे महान नेताओं ने जो है महान बलिदान दिया है? आज हम उस बात को भूलकर दोबारा से क्या डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, दोबारा से क्या गुलामी की तरफ जा रहे हैं? तो ये बड़ी शर्मनाक घटना हो रही है और इसको बड़े बेशर्मी से किया जा रहा है। और फिर भी ये लोग जो है अपने आप को नापाक कह रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी आज जो है एक सोच जो हमें करनी चाहिए उसका है। बीजेपी का सवाल है सर, आपके अपने 6 लोग, आपके अपने कलीग, आपके अपने साथी गए हैं और अब वो लगातार उनकी तरफ से लगातार अलग अलग तरह से बयान आ रहे हैं। क्या आप लोग ऐसे मैं अपने साथियों के बारे में वैसे कहना नहीं चाहता था, परंतु अब मुझे कहने के लिए मजबूरन कहना पड़ रहा है। अगर उनको कोई भी पार्टी से या हमारे क्या कहते हैं सरकार से या मुख्यमंत्री से कोई भी शिकायत थी तो उसके लिए हमारे पास सीएलपी का फॉर्म होता है। हर मीटिंग से पहले सीएलपी की बैठक होती है, उसमें सभी को पूरी आज़ादी होती है अपनी बात कहने का। और एक ये फॉर्म था जिसमें वो रिहर्सल कर सकते थे, सेकंड फॉर्म था पार्टी के माध्यम से कर सकते थे। इन दोनों को इन्होंने जो है उपयोग नहीं किया। और बल्कि जिस दिन हमारा ये जो विधानसभा का सेशन था उस समय भी सीएलपी बुलाई गई थी। सीएलपी में सारे लोग बैठे और इस किस्म की बात, इस किस्म की शिकायत वहाँ पर किसी भी मान्य जो 6 लोग हमारे से बाहर हो गए हैं इन्होंने नहीं रखी। बल्कि जिस दिन लोग राज्यसभा का वोटिंग होना था शाम को 7 बजे जो है सीएलपी फिर थी। उस सीएलपी में सभी मान्य जो लोग हैं आज निष्कासित हुए ये भी आए,
उन्होंने वहाँ पर एक शब्द अपनी नाराज़गी के बारे में नहीं बताया। अगर वो कहते हैं कि भाई हम वोट जो है नहीं डालेंगे, हम नाराज़ हैं, हमारी नाराज़गी को दूर की जाए, तो वो एक संविधान के तहत लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा एक अधिकार जो था उसको उन्होंने खो लिया। तो क्या ये अब जब ये निष्कासित हुए हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारे ये ग्रीवेंस थे, फलाने थे, तो क्या इनको ये अधिकार है? अगर ये हमारे पार्टी के आदर्शों से भी अगर अलग हो गए हैं या नाराज़गी थी तो रिज़ाइन कर देते, रिज़ाइन करके दोबारा से चुनाव लड़के आ जाते। और जिन्होंने आपको नाराज़गी दी या जिन्होंने आपको जो है मौका नहीं दिया उनके खिलाफ कर लेते आप। वो तो एक लोकतांत्रिक तरीका था। परंतु आप जो है दूसरे खेमे में जाएंगे तो हमारा जो संविधान में शेड्यूल 10 में बताया हुआ है, जब आप अपने दल के खिलाफ जाओगे, आप बजट सेशन चला हुआ है, बजट में अगर एक भी कट मोशन गिर जाए तो सरकार गिर जाती है। तो आप तो सरकार गिरा रहे थे, आप कहाँ थे सरकार के साथ? तो ये जो डंडा तो बजने था आपके ऊपर, बिना डंडा बजाए आपको कैसे छोड़ देते? कोई भी खेल होता है नियम से चलता है। मान लो आपका क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसमें 23 फुट दूर से आपको बॉलिंग करनी है, मैं नहीं मानूंगा, मैं कहूँ मैं 15 फुट से कर दूंगा, तो कैसे खेल करेंगे आप बताइए? तो नियम से ही खेल भी चलता है, नियम से ही जो है सरकारें चलती है, संविधान से चलता है, ये मेरा कहना है। ये चूक भाजपा से हुई है क्या? हाँ, इसके बारे आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। सर, जो बागी है वो कह रहे हैं कि और भी उनके विधायक में संपर्क में है, 9 के करीब वो दावा कर रहे हैं। आप दावा करते रहे, कौन रोकता है? दावा करने से क्या हम रोक सकते हैं उनको? ये तो उनकी सोच है। अगर ये स्थिति होती और लोग जाने वाले होते, ये बेचारे 6 अकेले नहीं पड़ते। सर, न्यायिक दरवाजा भी खटखटाया है और 7 तारीख की न्यायिक डेट मिले तो क्या लगता है कि न्याय के रास्ते से हमें तो जो है आखिरी पड़ाव जो है सुप्रीम कोर्ट है। हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के चाहे फैसले, चाहे हमारे मतलब उसका फायदा हुआ नहीं हुआ, हम हमेशा आखिरी लोकतंत्र में है क्या, हमें तो सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको हमें मान्य है। और सर, चर्चा ये भी है कि एक बैक डोर को एक रास्ता खुला रखा गया है कि इन लोगों से बात की जाए। अब क्या संभावना है डिस्पाइट उनके? अब राजनीति में आप जानते हैं कि सभी संभावनाएं जो है खुली रहती है। कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि आज आप कहेंगे कि हम 2 दोस्त हैं, कल वही जो दोस्त हैं दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। तो राजनीतिक संभावनाएं तो कभी समाप्त नहीं होती। सर, दूसरा सर, एक काफ़ी सारी बात यहाँ पे चल रही है कि जब कैबिनेट थी कि आप वहाँ से रूट के चले गए, यहाँ कुछ सारी चीज़ें, कितनी इसमें आप सच्चाई रखते हैं? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें विपक्ष भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पे चल रहा है। सर, विपक्ष ने भी पिछले कल यहाँ पर बात की। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैबिनेट का मतलब नहीं होता है कि वहाँ जाके राम सलाम करो, जप्पी लगाओ। कई मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर एक दूसरे की सहमति नहीं होती है, इसीलिए कैबिनेट होता है। कैबिनेट में हम एक दूसरे के विचारों को भी समझते हैं। पॉलिसी में अगर हमें लगे ए ठीक नहीं है, बी ठीक नहीं है, हमें डिस्कस करने का पूरा अधिकार है और उस अधिकार का हम लोग पूरा पालन भी करते हैं। और फिर बहुमत की जो राय होती है कैबिनेट में, उसी का फैसला होता है। जहाँ तक अभी एक ये जो जिसको कांड का रूप दिया जा रहा है, ये ना तो कांड था ना कोई उस किस्म की वारदात हुई है। जहाँ तक मुझे जो है इसमें घसीटा गया है, एक चैनल है शायद हिमाचल दस्तक के नाम से है और एक IBX के नाम से चैनल है। 2 मैंने देखे थे और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैं वैसे स्क्रॉल कर रहा था तो मैं जब चंडीगढ़ पहुंचा देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं तो जो है जो कैबिनेट था 2 बजे के आसपास लंच टाइम हो गया था, 2 से भी बल्कि थोड़ा समय हो गया था। लंच ब्रेक हुआ, जो फर्स्ट लिस्ट एजेंडा का था वो ख़त्म हो चुका था और मैंने मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर मैं जो है निकला। मेरा क्योंकि टूर प्रोग्राम ऑलरेडी सर्कुलेटेड था, मैंने परमाणु तक जाना था, तो मैं वहाँ से निकला और जब बाद में देखा तो ये 2 न्यूज़ चैनल्स ने इस किस्म की कहानी गाड़ी गई कि जिसमें मैं रोहित ठाकुर उनके साथ झगड़ गया और उनके साथ जो है हम दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा तनाव रहा। तो इस किस्म की झूठा एक प्रचार करके मुझे समझ नहीं आया कि ये चैनल वाले करना क्या चाहते थे। उन्होंने जो है मेरी छवि खराब की, रोहित ठाकुर की छवि भी खराब की, सरकार की छवि भी खराब की और मेरे सैकड़ों मेरे जो पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, मेरे लोग हैं, उनसे आया कि भाई अब इस किस्म की क्या वारदात हुई। हम अपने पार्टी के लोगों के नज़रों में भी हमें गिराया गया। मैंने तुरंत जो है उस चैनल के जो करने वाले हैं उनसे संपर्क किया और मैंने कहा आपने ये जो है षड्यंत्र क्यों किया, आपने ये झूठी खबर क्यों फैलाई। तो वो जो है इधर उधर की बात करके बात टालने की कोशिश की।
तो मैं जो है बहुत आहत हुआ हूँ इस बात से। मैं जो है जो भी कानूनी जो मेरे पास कानून का सहारा है, मैं उसको लेकर इन दोनों चैनल के खिलाफ जो है मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। सर, दूसरा कोऑर्डिनेट कमेटी बनाई गई थी, उसमें अभी तक 3 नाम यहाँ पे नहीं आए हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर आप यहाँ पे आए थे। कब तक क्या है उसमें अभी तक? इसमें जो कमेटी जो पार्टी और सरकार के बीच में एक जो है कोऑर्डिनेशन की बनाई है, उसमें मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तो पहले ही नामजद कर दिया था। अब 3 लोग सेंटर वालों ने भेजना था, अभी तक नहीं भेजा। ये ठीक है कि ये अननेसेसरी डिले हो रहा है, परंतु इन तीनों को तो किसी ने नहीं रोका है। ये तीनों तो जब उसी दिन से बैठ के कोऑर्डिनेट कर लेते, तो 3 में से आपस में सलाह करना, 2 एक तरफ हो जाएंगे, एक तरफ तो हो गई होगा, तो मेजॉरिटी का ही होना था। तो इनको तो किसी ने नहीं रोका। तो आपको क्या लगता है अभी भी संगठन और सरकार के बीच में तालमेल नहीं बैठ? नहीं, अब हमें जो है इस कमेटी को जो है एक्शन में लाना चाहिए। ये हमारे पार्टी हित में भी है, सरकार के हित में भी है, और हमारे हिमाचल के लोकतंत्र के लिए भी ये ज़रूरी है। नहीं सर, फाइनल वर्ड आज की स्थिति क्या है सरकार की? आज की स्थिति जो 29 तारीख को है उसका बरकरार है। हम अपने जगह पे बिल्कुल अटूट हैं। ये 28 लोग रह गए कुल बीजेपी वाले। 28 लोग कैसे मतलब सरकार गिराएंगे, आप बताइए। इन्होंने जिस तरह से 25 लोगों ने 34 का बनाया, तो उस 34 बनाने में कितना धन बल का वो हुआ है। पूरे इलाके में बात फैली है कि ये जो बहुत बड़ा धन का इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है, प्रलोभन दिया गया है। तो अदरवाइज कोई जादू की छड़ी थी जो इनके पास कि 25 से 34 हो जाए। क्या आप लोग एसेस करने में फेल होना चाहिए? जिस तरह से नॉमिनेशन तो ये तो मैं ठीक, नहीं था सर यहाँ। ये आपकी बात ठीक है कि इतनी मेजोरिटी होने के बावजूद कहीं ना कहीं हमारी कमी रही। शंका जताई जा रही है सरकार स्टेबल नहीं है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार कभी भी गिर सकती है, टूट सकती है। आपके साथी आपको छोड़ के चले गए हैं। आज की स्थिति सरकार की क्या है? सरकार क्या स्टेबल है, नहीं है? अगर सरकार स्टेबल नहीं होती तो बीजेपी वालों ने आज हमें छोड़ देना था। इस टाइम तक तो जयराम जी जो है नाच रहे होते, तो जयराम जी आज दर दर भटक रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी शिमला भटक रहे हैं। तो कारण ये है कि वो माइनॉरिटी में है और कांग्रेस की सरकार जो है पूरी तरह से जो है बहुमत के साथ है। और इस बहुमत को तोड़ने के लिए वो मतलब हर किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं। आपने देखा होगा पहले 6 लोगों को जो है किस तरह से उन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया, और आज कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वो जो 6 विधायक जो डिस्क्वालीफाई, वो कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी का लोकल स्टैंड है कहाँ है सुप्रीम कोर्ट जाने का? इसका मतलब ये एक बड़ी गहरी साजिश थी कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए भाजपा ने जो है एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत जो है सारे ये इस किस्म के जो है कांड हुए, और अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही। ये ऐसी बेशरम पार्टी बन गई है। और जयराम जी के जो है ये तो सबसे बड़े बेशरम हो गए हैं कि कहते हैं कि हम जो है इस सरकार को जो है सवेरे उठेंगे तो आपको पता लगेगा सरकार गिर गई है। तो इस किस्म की बात कहना अपने आप में जो है एक नकारात्मक सोच की बात है, जो संविधान के खिलाफ है, जो नैतिकता के खिलाफ है। तो ये फिर भी जो है इसको अगर हम टॉलरेट कर रहे हैं तो फिर समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितने जो है खतरे में है। सर, जिस तरह से ये माहौल लंबे से बना हुआ है, आपके 6 लोग भी चले गए हैं, भाजपा भी काफ़ी एग्रेसिवली बहुत सारी एलिगेशन लगा रही हैं। ऐसे में जो लोग हैं, प्रदेश की जनता है, वो काफ़ी स्थिति में है कि उनको लग रहा है कि सरकार कभी भी जा सकती है। क्या सरकार स्टेबल है? जिस तरह कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि फ्लोर टेस्ट नहीं करवा पाए हैं, आने वाले वक्त में क्या गवर्नमेंट लोगों को क्या एक मैसेज आपके जाते हैं? आप जानते हैं कि लोकतंत्र जो है एक संविधान के तहत चलता है। जो संविधान में नियम दिए हैं उन नियमों की अवहेलना की जा रही है, उन नियमों को ताक पे रखा जा रहा है। और जनता ने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है और बारी बहुमत के साथ चुन के भेजा है। अब इनको ये है कि 5 साल तक ये जो है सत्ता के नज़दीक नहीं आ सकते थे, तो सत्ता से बाहर जैसे मछली को निकालते पानी से, उस किस्म की तड़प बीजेपी के लोगों के अंदर है। और किस तरह से ये दोबारा सरकार में वापस आने का तरीका ढूंढ रहे हैं। क्या ये संवैधानिक है कि चुनी हुई सरकार को आप प्रलोभन से
चुनी हुई सरकार को जो असंवैधानिक तरीके से जो है इसको गिराकर आप सरकार में आएंगे? कौन सी नैतिकता की आप बात कर रहे हैं? क्या ये सरकार अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि बीजेपी के बात का मान लेते हैं कि सरकार गिर जाती है, तो ये जो आएंगे क्या ये नैतिक तरीके से आएंगे? क्या ये हमारा लोकतंत्र रहेगा भविष्य में? क्या हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं कि कल जो है हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है? तो किस तरह से भविष्य हिमाचल का नहीं है, भविष्य इस देश के अस्तित्व का है कि ये देश भविष्य में किस दिशा में जा रहा है? क्या ये लोकतंत्र रहेगा जिस लोकतंत्र के लिए हमारे महान नेताओं ने जो है महान बलिदान दिया है? आज हम उस बात को भूलकर दोबारा से क्या डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, दोबारा से क्या गुलामी की तरफ जा रहे हैं? तो ये बड़ी शर्मनाक घटना हो रही है और इसको बड़े बेशर्मी से किया जा रहा है और फिर भी ये लोग जो है अपने आप को नापाक कह रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी आज जो है एक सोच जो हमें करनी चाहिए उसका है। बीजेपी का सवाल है सर, आपके अपने 6 लोग, आपके अपने कलीग, आपके अपने साथी गए हैं और अब वो लगातार उनकी तरफ से लगातार अलग अलग तरह से बयान आ रहे हैं। क्या आप लोग ऐसे मैं अपने साथियों के बारे में वैसे कहना नहीं चाहता था, परंतु अब मुझे कहने के लिए मजबूरन कहना पड़ रहा है। अगर उनको कोई भी पार्टी से या हमारे क्या कहते हैं सरकार से या मुख्यमंत्री से कोई भी शिकायत थी तो उसके लिए हमारे पास सीएलपी का फॉरम होता है। हर मीटिंग से पहले सीएलपी की बैठक होती है, उसमें सभी को पूरी आज़ादी होती है अपनी बात कहने का। और एक ये फॉरम था जिसमें वो रिहर्सल कर सकते थे, सेकंड फॉरम था पार्टी के माध्यम से कर सकते थे। इन दोनों को इन्होंने जो है उपयोग नहीं किया और बल्कि जिस दिन हमारा ये जो विधानसभा का सेशन था उस समय भी सीएलपी बुलाई गई थी। सीएलपी में सारे लोग बैठे और इस किस्म की बात, इस किस्म की शिकायत वहाँ पर किसी भी मान्य जो 6 लोग हमारे से बाहर हो गए हैं इन्होंने नहीं रखी। बल्कि जिस दिन लोग राज्यसभा का वोटिंग होना था शाम को 7 बजे जो है सीएलपी फिर थी। उस सीएलपी में सभी मान्य जो लोग हैं आज निष्कासित हुए ये भी आए। उन्होंने वहाँ पर एक शब्द अपनी नाराज़गी के बारे में नहीं बताया। अगर वो कहते हैं कि भाई हम वोट जो है नहीं डालेंगे, हम नाराज़ हैं, हमारी नाराज़गी को दूर की जाए, तो वो एक संविधान के तहत लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा एक अधिकार जो था उसको उन्होंने खो लिया। तो क्या ये अब जब ये निष्कासित हुए हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारे ये ग्रीवेंस थे, फलाने थे, तो क्या इनको ये अधिकार है? अगर ये हमारे पार्टी के आदर्शों से भी अगर अलग हो गए हैं या नाराज़गी थी तो रिज़ाइन कर देते, रिज़ाइन करके दोबारा से चुनाव लड़के आ जाते। और जिन्होंने आपको नाराज़गी दी या जिन्होंने आपको जो है मौका नहीं दिया उनके खिलाफ कर लेते आप। वो तो एक लोकतांत्रिक तरीका था। परंतु आप जो है दूसरे खेमे में जाएंगे तो हमारा जो संविधान में शेड्यूल 10 में बताया हुआ है जब आप अपने दल के खिलाफ जाओगे, आप बजट सेशन चला हुआ है, बजट में अगर एक भी कट मोशन गिर जाए तो सरकार गिर जाती है। तो आप तो सरकार गिरा रहे थे, आप कहाँ थे सरकार के साथ? तो ये जो डंडा तो बजने था आपके ऊपर, बिना डंडा बजाए आपको कैसे छोड़ देते? कोई भी खेल होता है नियम से चलता है। मान लो आपका क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसमें 23 फुट दूर से आपको बॉलिंग करनी है, मैं नहीं मानूंगा, मैं कहूँ मैं 15 फुट से कर दूंगा, तो कैसे खेल करेंगे आप बताइए? तो नियम से ही खेल भी चलता है, नियम से ही जो है सरकारें चलती है, संविधान से चलता है। ये मेरा कहना है। ये चूक भाजपा से हुई है क्या? हाँ, इसके बारे आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। सर, जो बागी है वो कह रहे हैं कि और भी उनकी विधायक में संपर्क में है, 9 के करीब वो दावा कर रहे हैं। आप दावा करते रहे, कौन रुकता है? दावा करने से क्या हम रोक सकते हैं उनको? ये तो उनकी सोच है। अगर ये स्थिति होती और लोग जाने वाले होते, ये बेचारे 6 अकेले नहीं पड़ते। सर, न्यायिक दरवाजा भी खटखटाया है और 7 तारीख की न्यायिक डेट मिले तो क्या लगता है कि न्याय के रास्ते से हमें तो जो है आखिरी पड़ाव जो है सुप्रीम कोर्ट है। हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के चाहे फैसले, चाहे हमारे मतलब उसका फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, हम हमेशा आखिरी लोकतंत्र में है क्या, हमें तो सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको हमें मान्य है। और सर, चर्चा ये भी है कि एक बैक डोर को एक रास्ता खुला रखा गया है कि इन लोगों से बात की जाए। अब क्या संभावना है डिस्पाइट उनके? अब राजनीति में आप जानते हैं कि सभी संभावनाएं जो है खुली रहती है। कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि आज आप कहेंगे कि हम 2 दोस्त हैं, कल वही जो दोस्त हैं दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। तो राजनीतिक संभावनाएं तो कभी समाप्त नहीं होती।
सर दूसरा सर एक काफ़ी सारी बात यहाँ पे चल रही है कि जब कैबिनेट थी कि आप वहाँ से रूठ के चले गए, यहाँ कुछ सारी चीज़ें कितनी इसमें आप सच्चाई रखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें विपक्ष भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पे चल रहा है सर। विपक्ष ने भी पिछले कल यहाँ पर बात की। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैबिनेट का मतलब नहीं होता है कि वहाँ जाके राम सलाम करो, जप्पी लगाओ। कई मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर एक दूसरे की सहमति नहीं होती है, इसीलिए कैबिनेट होता है। कैबिनेट में हम एक दूसरे के विचारों को भी समझते हैं। पॉलिसी में अगर हमें लगे ए ठीक नहीं है, बी ठीक नहीं है, हमें डिस्कस करने का पूरा अधिकार है और उस अधिकार का हम लोग पूरा पालन भी करते हैं। और फिर बहुमत की जो राय होती है कैबिनेट में, उसी का फैसला होता है। जहाँ तक अभी एक ये जो जिसको कांड का रूप दिया जा रहा है, ये ना तो कांड था ना कोई उस किस्म की वारदात हुई है। जहाँ तक मुझे जो है इसमें घसीटा गया है, एक चैनल है शायद हिमाचल दस्तक के नाम से है और एक IBX के नाम से चैनल है, दो मैंने देखे थे और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैं वैसे स्क्रॉल कर रहा था तो मैं जब चंडीगढ़ पहुंचा देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं तो जो है जो कैबिनेट था 2 बजे के आसपास लंच टाइम हो गया था, 2 से भी बल्कि थोड़ा समय हो गया था। लंच ब्रेक हुआ, जो फर्स्ट लिस्ट एजेंडा का था वो ख़त्म हो चुका था और मैंने मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर मैं जो है निकला। मेरा क्योंकि टूर प्रोग्राम ऑलरेडी सर्कुलेटेड था, मैंने परमाणु तक जाना था, तो मैं वहाँ से निकला और जब बाद में देखा तो ये 2 न्यूज़ चैनल्स ने इस किस्म की कहानी गाड़ी गई कि जिसमें मैं रोहित ठाकुर उनके साथ झगड़ गया और उनके साथ जो है हम दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा तनाव रहा। तो इस किस्म की झूठा एक प्रचार करके मुझे समझ नहीं आया कि ये चैनल वाले करना क्या चाहते थे। उन्होंने जो है मेरी छवि खराब की, रोहित ठाकुर की छवि भी खराब की, सरकार की छवि भी खराब की और मेरे सैकड़ों मेरे जो पार्टी के जो शुभचिंतक है मेरे लोग हैं उनसे आया कि भाई अब इस किस्म की क्या वारदात हुई। हम अपने पार्टी के लोगों के नज़रों में भी हमें गिराया गया। मैंने तुरंत जो है उस चैनल के जो करने वाले हैं उनसे संपर्क किया और मैंने कहा आपने ये जो है षड्यंत्र क्यों किया, आपने ये झूठी खबर क्यों फैलाई। तो वो जो है इधर उधर की बात करके बात टालने की कोशिश की। तो मैं जो है बहुत आहत हुआ हूँ इस बात से। मैं जो है जो भी कानूनी जो मेरे पास कानून का सहारा है मैं उसको लेकर इन दोनों चैनल के खिलाफ जो है मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। सर दूसरा कोऑर्डिनेट कमेटी बनाई गई थी, उसमें अभी तक 3 नाम यहाँ पे नहीं आए हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर आप यहाँ पे आए थे, कब तक क्या उसमें अभी तक? इसमें जो कमेटी जो पार्टी और सरकार के बीच में एक जो है कोऑर्डिनेशन की बनाई है, उसमें मुख्यमंत्री, PCC चीफ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तो पहले ही नामजद कर दिया था। अब 3 लोग सेंटर वालों ने भेजना था, अभी तक नहीं भेजा। ये ठीक है कि ये अननेसेसरी डिले हो रहा है, परंतु इन तीनों को तो किसी ने नहीं रोका है। ये तीनों तो जब उसी दिन से बैठ के कोऑर्डिनेट कर लेते, तो 3 में से आपस में सलाह करना, 2 एक तरफ हो जाएंगे, एक तरफ तो हो गई होगा, तो मेजॉरिटी का ही होना था। तो इनको तो किसी ने नहीं रोका। तो आपको क्या लगता है अभी भी संगठन और सरकार के बीच में तालमेल नहीं बैठ? नहीं, अब हमें जो है इस कमेटी को जो है एक्शन में लाना चाहिए। ये हमारे पार्टी हित में भी है, सरकार के हित में भी है और हमारे हिमाचल के लोकतंत्र के लिए भी ये ज़रूरी है। लेकिन सर फाइनल वर्ड आज की स्थिति क्या है सरकार की? आज की स्थिति जो 29 तारीख को है उसका बरकरार है। हम अपने जगह पे बिल्कुल अटूट हैं। ये 28 लोग रह गए कुल बीजेपी वाले। 28 लोग कैसे मतलब सरकार गिराएंगे आप बताइए। इन्होंने जिस तरह से 25 लोगों ने 34 का बनाया, तो उस 34 बनाने में कितना दन बल का वो हुआ है। पूरे इलाके में बात फैली है कि ये जो बहुत बड़ा दन का इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है, प्रलोभन दिया गया है। तो अदरवाइज कोई जादू की छड़ी थी जो इनके पास कि 25 से 34 हो जाए। क्या आप लोग एसेस करने में फेल होना चाहिए जिस तरह से नॉमिनेशन तो ये तो मैं ठीक, नहीं था सर यहाँ। ये आपकी बात ठीक है, कितनी मेजॉरिटी होने के बावजूद कहीं ना कहीं हमारी कमी रही। शंका जताई जा रही सरकार स्टेबल नहीं है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार कभी भी कर सकती है, टूट सकती है। आपके साथी आपको छोड़ के चले गए हैं। आज की स्थिति सरकार की क्या है? सरकार क्या स्टेबल है, नहीं है? अगर सरकार स्टेबल नहीं होती तो बीजेपी वालों ने आज हमें छोड़ देना था। इस टाइम तक तो जयराम जी जो है नाच रहे होते, तो जयराम जी आज दर दर भटक रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी शिमला भटक रहे हैं। तो कारण ये है कि वो माइनॉरिटी में है और कांग्रेस की सरकार जो है पूरी तरह से जो है बहुमत के साथ है।
और इस बहुमत को तोड़ने के लिए वो मतलब हर किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं। आपने देखा होगा पहले 6 लोगों को जो है किस तरह से उन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया और आज कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वो जो 6 विधायक जो डिस्क्वालीफाई वो कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी का लोकल स्टैंड का है सुप्रीम कोर्ट जाने का। इसका मतलब ये एक बड़ी गहरी साजिश थी कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए भाजपा ने जो है एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत जो है सारे ये इस किस्म के जो है कांड हुए और अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही। ये ऐसी बेशरम पार्टी बन गई है और जयराम जी के जो है ये तो सबसे बड़े बेशरम हो गए हैं कि कहता है कि हम जो है इस सरकार को जो है सवेरे उठेंगे तो आपको पता लगेगा सरकार गिर गई है। तो इस किस्म की बात कहना अपने आप में जो है एक नकारात्मक सोच की बात है, जो संविधान के खिलाफ है, जो नैतिकता के खिलाफ है। तो ये फिर भी जो है इसको अगर हम टॉलरेट कर रहे हैं तो फिर समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितने जो है खतरे में है। सर, जिस तरह से ये माहौल लंबे से बना हुआ है, आपके 6 लोग भी चले गए हैं, भाजपा भी काफ़ी एग्रेसिवली बहुत सारी एलिगेशन लगा रही हैं। ऐसे में जो लोग हैं, प्रदेश की जनता है, वो काफ़ी स्थिति में है कि उनको लग रहा है कि सरकार कभी भी जा सकती है। क्या स्टेबल है? जिस तरह कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि फ्लोर टेस्ट नहीं करवा पाए हैं, आने वाले वक्त में क्या गवर्नमेंट लोगों को क्या एक मैसेज आपके देते हैं? आप जानते हैं कि लोकतंत्र जो है एक संविधान के तहत चलता है। जो संविधान में नियम दिए हैं उन नियमों की अवहेलना की जा रही है, उन नियमों को ताक पे रखा जा रहा है और जनता ने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है और बारी बहुमत के साथ चुन के भेजा है। अब इनको ये है कि 5 साल तक ये जो है सत्ता के नज़दीक नहीं आ सकते थे, तो सत्ता से बाहर जैसे मछली को निकालते पानी से, उस किस्म की तड़प बीजेपी के लोगों के अंदर है और किस तरह से ये दोबारा सरकार में वापस आने का तरीका ढूंढ रहे हैं। क्या ये संवैधानिक है कि चुनी हुई सरकार को आप प्रलोभन से, चुनी हुई सरकार को जो असंवैधानिक तरीके से जो है इसको गिराकर आप सरकार में आएंगे? कौन सी नैतिकता की आप बात कर रहे हैं? क्या ये सरकार अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि बीजेपी के बात कर मान लेते हैं कि सरकार गिर जाती है, तो ये जो आएंगे क्या ये नैतिक तरीके से आएंगे? क्या ये हमारा लोकतंत्र रहेगा भविष्य में? क्या हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं कि कल जो है हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है? तो किस तरह से भविष्य हिमाचल का नहीं है, भविष्य इस देश के अस्तित्व का है कि ये देश भविष्य में किस दिशा में जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र रहेगा जिस लोकतंत्र के लिए हमारे महान नेताओं ने जो है महान बलिदान दिया है? आज हम उस बात को भूलकर दोबारा से क्या डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, दोबारा से क्या गुलामी की तरफ जा रहे हैं? तो ये बड़ी शर्मनाक घटना हो रही है और इसको बड़े बेशर्मी से किया जा रहा है और फिर भी ये लोग जो है अपने आप को नापाक कह रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी आज जो है एक सोच जो हमें करनी चाहिए उसका है। बीजेपी का सवाल है सर, आपके अपने 6 लोग, आपके अपने कलीग, आपके अपने साथी गए हैं और अब वो लगातार उनकी तरफ से लगातार अलग अलग तरह से बयान आ रहे हैं। क्या आप लोग ऐसे मैं अपने साथियों के बारे में वैसे कहना नहीं चाहता था, परंतु अब मुझे कहने के लिए मजबूरन कहना पड़ रहा है। अगर उनको कोई भी पार्टी से या हमारे क्या कहते हैं सरकार से या मुख्यमंत्री से कोई भी शिकायत थी तो उसके लिए हमारे पास सीएलपी का फॉरम होता है। हर मीटिंग से पहले सीएलपी की बैठक होती है, उसमें सभी को पूरी आज़ादी होती है अपनी बात कहने का। और एक ये फॉरम था जिसमें वो रिहर्सल कर सकते थे, सेकंड फॉरम था पार्टी के माध्यम से कर सकते थे। इन दोनों को इन्होंने जो है उपयोग नहीं किया और बल्कि जिस दिन हमारा ये जो विधानसभा का सेशन था उस समय भी सीएलपी बुलाई गई थी। सीएलपी में सारे लोग बैठे और इस किस्म की बात, इस किस्म की शिकायत वहाँ पर किसी भी मान्य जो 6 लोग हमारे से बाहर हो गए हैं इन्होंने नहीं रखी। बल्कि जिस दिन लोग राज्यसभा का वोटिंग होना था शाम को 7 बजे जो है सीएलपी फिर थी। उस सीएलपी में सभी मान्य जो लोग हैं आज निष्कासित हुए ये भी आए। उन्होंने वहाँ पर एक शब्द अपनी नाराज़गी के बारे में नहीं बताया। अगर वो कहते हैं कि भाई हम वोट जो है नहीं डालेंगे, हम नाराज़ हैं, हमारी नाराज़गी को दूर कीजिए, तो वो एक संविधान के तहत लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा एक अधिकार जो था उसको उन्होंने खो लिया। तो अब जब ये निष्कासित हुए हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारे ये ग्रीवेंस थे, फलाने थे, तो क्या इनको ये अधिकार है?
अगर ये हमारे पार्टी के आदर्शों से भी अगर अलग हो गए हैं या नाराज़गी थी तो रिज़ाइन कर देते, रिज़ाइन करके दोबारा से चुनाव लड़के आ जाते। और जिन्होंने आपको नाराज़गी दी या जिन्होंने आपको जो है मौका नहीं दिया उनके खिलाफ कर लेते आप। वो तो एक लोकतांत्रिक तरीका था। परंतु आप जो है दूसरे खेमे में जाएंगे तो हमारा जो संविधान में शेड्यूल 10 में बताया हुआ है, जब आप अपने दल के खिलाफ जाओगे, आप बजट सेशन चला हुआ है, बजट में अगर एक भी कट मोशन गिर जाए तो सरकार गिर जाती है। तो आप तो सरकार गिरा रहे थे, आप कहाँ थे सरकार के साथ? तो ये जो डंडा तो बजने था आपके ऊपर, बिना डंडा बजाए आपको कैसे छोड़ देते? कोई भी खेल होता है नियम से चलता है। मान लो आपका क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसमें 23 फुट दूर से आपको बॉलिंग करनी है, मैं नहीं मानूंगा, मैं कहूँगा मैं 15 फुट से कर दूंगा, तो कैसे खेल करेंगे आप बताइए? तो नियम से ही खेल भी चलता है, नियम से ही जो है सरकारें चलती है, संविधान से चलता है, ये मेरा कहना है। ये चूक भाजपा से हुई है क्या? हाँ, इसके बारे आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। सर, जो बागी है वो कह रहे हैं कि और भी उनके विधायक में संपर्क में है, 9 के करीब वो दावा कर रहे हैं। आप दावा करते रहे, कौन रोकता है? दावा करने से क्या हम रोक सकते हैं उनको? ये तो उनकी सोच है। अगर ये स्थिति होती और लोग जाने वाले होते, ये बेचारे 6 अकेले नहीं पड़ते। सर, न्यायिक दरवाजा भी खटखटाया है और 7 तारीख की न्यायिक डेट मिले तो क्या लगता है कि न्याय के रास्ते से हमें तो जो है आखिरी पड़ाव जो है सुप्रीम कोर्ट है। हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के चाहे फैसले, चाहे हमारे मतलब उसका फायदा हुआ नहीं हुआ, हम हमेशा आखिरी लोकतंत्र में है क्या, हमें तो सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको हमें मान्य है। और सर, चर्चा ये भी है कि एक बैक डोर को एक रास्ता खुला रखा गया है कि इन लोगों से बात की जाए। अब क्या संभावना है डिस्पाइट उनके? अब राजनीति में आप जानते हैं कि सभी संभावनाएं जो है खुली रहती है। कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि आज आप कहेंगे कि हम 2 दोस्त हैं, कल वही जो दोस्त हैं दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। तो राजनीतिक संभावनाएं तो कभी समाप्त नहीं होती। सर, दूसरा सर, एक काफ़ी सारी बात यहाँ पे चल रही है कि जब कैबिनेट थी कि आप वहाँ से रूठ के चले गए, यहाँ कुछ सारी चीज़ें, कितनी इसमें आप सच्चाई रखते हैं? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें विपक्ष भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पे चल रहा है। सर, विपक्ष ने भी पिछले कल यहाँ पर बात की। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैबिनेट का मतलब नहीं होता है कि वहाँ जाके राम सलाम करो, जप्पी लगाओ। कई मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर एक दूसरे की सहमति नहीं होती है, इसीलिए कैबिनेट होता है। कैबिनेट में हम एक दूसरे के विचारों को भी समझते हैं। पॉलिसी में अगर हमें लगे ए ठीक नहीं है, बी ठीक नहीं है, हमें डिस्कस करने का पूरा अधिकार है और उस अधिकार का हम लोग पूरा पालन भी करते हैं। और फिर बहुमत की जो राय होती है कैबिनेट में, उसी का फैसला होता है। जहाँ तक अभी ये जो जिसको कांड का रूप दिया जा रहा है, ये ना तो कांड था ना कोई उस किस्म की वारदात हुई है। जहाँ तक मुझे जो है इसमें घसीटा गया है, एक चैनल है शायद हिमाचल दस्तक के नाम से है और एक IBX के नाम से चैनल है। 2 मैंने देखे थे और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैं वैसे स्क्रॉल कर रहा था तो मैं जब चंडीगढ़ पहुंचा देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं तो जो कैबिनेट था 2 बजे के आसपास लंच टाइम हो गया था, 2 से भी बल्कि थोड़ा समय हो गया था। लंच ब्रेक हुआ, जो फर्स्ट लिस्ट एजेंडा का था वो ख़त्म हो चुका था और मैंने मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर मैं जो है निकला। मेरा क्योंकि टूर प्रोग्राम ऑलरेडी सर्कुलेटेड था, मैंने परमाणु तक जाना था, तो मैं वहाँ से निकला और जब बाद में देखा तो ये 2 न्यूज़ चैनल्स ने इस किस्म की कहानी गाड़ी गई कि जिसमें मैं रोहित ठाकुर उनके साथ झगड़ गया और उनके साथ जो है हम दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा तनाव रहा। तो इस किस्म की झूठा एक प्रचार करके मुझे समझ नहीं आया कि ये चैनल वाले करना क्या चाहते थे। उन्होंने जो है मेरी छवि खराब की, रोहित ठाकुर की छवि भी खराब की, सरकार की छवि भी खराब की और मेरे सैकड़ों मेरे जो पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, मेरे लोग हैं, उनसे आया कि भाई अब इस किस्म की क्या वारदात हुई। हम अपने पार्टी के लोगों के नज़रों में भी हमें गिराया गया। मैंने तुरंत जो है उस चैनल के जो करने वाले हैं उनसे संपर्क किया और मैंने कहा आपने ये जो है षड्यंत्र क्यों किया, आपने ये झूठी खबर क्यों फैलाई। तो वो जो है इधर उधर की बात करके बात टालने की कोशिश की। तो मैं जो है बहुत आहत हुआ हूँ इस बात से। मैं जो है जो भी कानूनी जो मेरे पास कानून का सहारा है, मैं उसको लेकर इन दोनों चैनल के खिलाफ जो है मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। सर, दूसरा कोऑर्डिनेट कमेटी बनाई गई थी, उसमें अभी तक 3 नाम यहाँ पे नहीं आए हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर आप यहाँ पे आए थे, कब तक क्या अभी तक? इसमें जो कमेटी जो पार्टी और सरकार के बीच में
एक जो है कोऑर्डिनेशन की बनाई है, उसमें मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तो पहले ही नामजद कर दिया था। अब 3 लोग सेंटर वालों ने भेजना था, अभी तक नहीं भेजा। ये ठीक है कि ये अननेसेसरी डिले हो रहा है, परंतु इन तीनों को तो किसी ने नहीं रोका है। ये तीनों तो जब उसी दिन से बैठ के कोऑर्डिनेट कर लेते, तो 3 में से आपस में सलाह करना, 2 एक तरफ हो जाएंगे, एक तरफ तो हो गई होगा, तो मेजॉरिटी का ही होना था, तो इनको तो किसी ने नहीं रोका है। तो आपको क्या लगता है अभी भी संगठन